हम इस वक्त सुल्तानपुर जनपद में हैं और विधानसभा क्षेत्र 188 हम कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी फिरोज अहमद जी से मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे किन किन मुद्दों को लेकर वो आम जनता के बीच में जा रहे हैं। चलिए हम उनसे मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं। फिरोज अहमद ने कांग्रेस सेवा दल से अपनी राजनीति की शुरुआत की, आखिर कांग्रेस ही क्यों? कांग्रेस इस देश की ज़रूरत है और मैंने जहाँ तक समझा हुआ है, मुझे ये लगता है कि अगर इस देश में कांग्रेस खत्म होती है तो इस देश को टूटने से कोई बचा नहीं सकता है। कांग्रेस है तो देश है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो देश के सारे लोगों को इकट्ठा लेकर चलती है और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों के लिए जरूरी है, रोजगार मुहैया कराती है और देश को तरक्की देने का काम कांग्रेस करती है। कहा जाता है कि आप एक अच्छे घर से हैं, व्यवसायी भी हैं, तो ये राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? राजनीति में आने की प्रेरणा जो हमको मिली, जब मैंने इस देश में दूसरी पार्टियों को देखा और वो शुरुआत 2000 के लगभग की बात है और इसमें देश में उन्माद अपने चरम पर था, तो मुझे लगा इस देश में कांग्रेस को छोड़ के सारी पार्टियां नफरत की राजनीति, कोई सॉफ्ट नफरत की करता है और कोई उग्र कर रहा है। तो मुझे लगा कि अगर एक सूत्र में, एक माले में इस देश को पिरोने का काम कोई एक पार्टी कर सकती है तो वो कांग्रेस है, इसलिए मैंने कांग्रेस को चुना। कास्ट पार्टी को लेकर कांग्रेस जो है लंबे अरसे से सत्ता से दूर हो गई। इस बार यूपी में कांग्रेस की स्थिति क्या होगी? बेहतर हो, बहुत बेहतर, पहले से बहुत बेहतर, और मुझे उम्मीद है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में आएगी। कैसे हो सकता है कि मेरी बात आप लोगों को थोड़ी अजीब लगे, लेकिन हर 10-15 साल में एक परिवर्तन होता है। विश्वास करिए, हम जब जनता के बीच में जा रहे हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं, वो परिवर्तन का दौर चल रहा है। वो दौर, वह सपोर्ट सब प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए लोग बात कर रहे हैं क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि पिछले 5 साल में जब हम कोरोना काल में हमारे लोग मुसीबत में आए तो प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ की लोगों की खिदमत की, लोगों की सेवा की, ये चर्चा का विषय है। फिरोज भाई, भारतीय जनता पार्टी के एक नारा चल रहा है जो भगवान को लाए हैं। एक चीज बताइए भैया, किसी मानव की ये औकात है क्या वो भगवान को ला सकता है? आप बताइए, किसी भी इंसान की ये औकात है क्या वो भगवान को ला सकता है? भगवान ने हम सबको बनाया है, हम सबको इस दुनिया में भेजा है। जो लोग ये नारा देते हैं कि हम भगवान को लाए हैं, वो इससे बड़ा झूठा और फरेबी क्या हो सकता है? किसी भी मजहब, किसी भी धर्म में किसी भी इंसान की हैसियत नहीं को भगवान को ला सकता है। फिरोज भाई, जनता कह रही भारतीय जनता पार्टी ने बछुआ छोड़ दिया, खेत बर्बाद हो गए। जी, क्षेत्र की जनता ने, इसको मैं भी कह रहा हूँ। हम लोगों ने इस भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार को एक सुझाव दिया था जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ मॉडल कहते हैं। उसमें क्या करना था कि हमने एक सुझाव, हम लोगों ने, पूरी पार्टी हमारी दी थी कि हर गांव गौशाला बनाओ। अगर वो नहीं हो सकता है, जो पॉसिबल नहीं है, तब तक आप प्रहरी के तौर पे उसी गांव के कुछ नौजवानों की नियुक्ति करो, उनका कुछ मानदेय तय करो। उससे 2 बातें होंगी। एक, जो हमारे किसान रजगाई कर रहे हैं, रात दिन जाग के खेतों की रखवाली कर रहे हैं, उससे निजात उनको मिलेगा, किसान की खेती बचेगी। और दूसरी, जो हमारे बेरोजगार गांव में नौजवान साथी घूम रहे हैं, हमारे मासूम घूम रहे हैं, उनको कुछ रोजगार भी इसी बहाने मुहैया हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने सरकार से मांग की थी, जब तक गौशाला आप गांव-गांव नहीं बना सकते, तब तक उसी गांव के कम से कम 6 से 10 बच्चों को प्रहरी के तौर पर नियुक्त करो, उनका कुछ मानदेय तय करो। फिरोज भाई, भारतीय जनता पार्टी गौशाला तो बहुत बनवाई, लेकिन कल इसौली में आम घाट पुल पे 1.5 दर्जन को तैरती हुई नदी में बरामद हुई। आपने बहुत अच्छी बात बताया, जवाब, सवाल आपने किया, जवाब भी दिया। आपने आम घाट की बात की, आप चले जाइए बगल में सिरवारा में एक गौशाला है। सिरवारा में गौशाला है, वहाँ मुझे लगता है कि कम से कम 2 दर्जन गायें या जानवर, छुट्टा जानवर डेली मरते हैं और ये प्रशासन की देख रेख में है। एक चीज बताइए, क्यों मरते हैं जानते हो? उनके पास चारा नहीं है गौशालों में देखने के लिए, और वो चारा आसमान से नहीं आता है, किसानों से लिया जाता है। आप क्षेत्र में घूमिए, किसी भी किसान से इस योगी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चारा खरीदा है क्या? जवाब अपने आप मिल जाएगा। गौशाला बनाने से, वहाँ रखने से
गायें या जानवर सुरक्षित नहीं होते जब तक उनके पास खाने के लिए चारा नहीं होगा। अगर वो चारा किसान से नहीं खरीदते हैं तो खिलाते क्या है, ये सवाल है। मैं फिर कहता हूँ, छत्तीसगढ़ में गया हुआ था, वहाँ पे हमने देखा है हमारे उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के नाम पे किसानों को सताया जाता है, और छत्तीसगढ़ में क्या है, जो पैरा हमारे यहाँ कहते हैं, पुआल कहा जाता है, उसको सरकार खरीदती है और गट्ठर बना के रखती है और गौशालों को देती है, वही चारा गौशाले में खाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जब ये व्यवस्था नहीं है तो वो जानवर खाएंगे क्या, वो मरेंगे नहीं तो बेचारे करेंगे क्या। फिरोज भाई, हम आपका फेसबुक पे एक वायरल देख रहे थे, आप कहीं भाषण दे रहे थे, उस समय आप जो है जनता को समझा रहे थे कि कांग्रेस आपकी हर लड़ाई लड़ती है, लेकिन जब वोट देने की बारी आती तो आप लोग कहते हैं कि अभी जो है आपका समय नहीं आया। तो क्या था जो हम लोग क्या समझाना चाहते? नहीं, मैं जनता को नहीं कह रहा था, मैं जनता को ये समझा रहा था कि कुछ हर समाज में कुछ इस टाइप के लोग हैं, और ख़ास करके वो समाजवादी पार्टी के लोग इस तरीके से निकलते हैं और ये हर बार लोगों को गुमराह कहते हैं कि नहीं कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, कांग्रेस को हम सपोर्ट करेंगे, इस बार नहीं अगली बार। मैं जनता को ये आगाह कर रहा था कि समाजवादी पार्टी के उन वर्करों से, उन जो हमारे समाज में घूमते हैं, जो मैं दलाल तो नहीं कहूँगा लेकिन भ्रम फैलाते हैं, उनसे आप होशियार रहिएगा। ये बार बार इस बात को वो कहते हैं कि अभी नहीं कांग्रेस पार्टी अच्छी है, प्रियंका गांधी अच्छी हैं, राहुल गांधी अच्छी हैं, लेकिन अगली बार 2019 में कहे 2022 में, उससे पहले कहे 2019 में, उससे पहले कहे 2014 में। ये एक ट्रेंड है। ये इस बात को सुनते सुनते मेरे बाल सफ़ेद हो गए। मैं समझा रहा था कि कब तक इस बात को सुनोगे और इस मकड़जाल से, इस भ्रम से निकलिए। जो लोग आपसे इस बात को कहने आए उनके गिरेबान को पकड़ के उनसे सवाल करिए कि हर बार आप मुझसे यही सवाल करते हो। और अब कांग्रेस, चूँकि पिछली बार कांग्रेस ने हमारे इशूज़ के जितने उत्तर प्रदेश के मुद्दे थे, चाहे दलित समाज हो, शोषित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, सबके मुद्दे को अजय कुमार लल्लू जी, हमारी प्रियंका गांधी, हमारे कांग्रेस के नेताओं ने बढ़ चढ़ कर लड़ा है। और जनता, मैं उसी बात को याद दिला रहा था, कोरोना काल की याद दिला रहा था कि जब हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा भूखे परेशान थे, रोड पे पैदल चल रहे थे, तो प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी उनकी मदद के लिए आई है। तो जब 27 तारीख को आप जाइएगा बटन दबाने, तो उस मंजर को जरूर याद करना और पंजे पे बटन दबाना। और कोई गुमराह करने आए ये बोल के कि नहीं ठीक है अगली बार, इस भ्रम में मत पड़िए, ऐसे लोगों को जवाब दिए, इस बात को समझा रहा था। समाजवादी पार्टी जो है लड़ रही है सस्ता हम गैस सिलेंडर देंगे, पेट्रोल जो है फ्री में देंगे, कांग्रेस पार्टी जो है किस एजेंडे? विश्वास करिए, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी ने कभी जो वादा किया है पूरा हुआ है क्या? जनता भरोसा क्यों करे? कहने को तो कोई कुछ भी कहता है। हमारे समाज को 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ये वादा किया था कि हम 18% रिजर्वेशन देंगे। मिला क्या? मैं अपनी अल्पसंख्यक समाज की बात कर रहा हूँ। मिला क्या? सब जनता, ये सब जय जनता है, सब जानती है कि उनके वादे पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। कांग्रेस ने जो वादा किया उस पर भरोसा करती है। कैसे? कांग्रेस ने इस देश को, किसानों को 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। कांग्रेस ने मनरेगा जैसी स्कीम दी। कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा के नाम पे भोजन का अधिकार, राइट टू फूड्स का व्यवस्था की, जिसके तहत हमारे लोगों को आज अनाज की व्यवस्था हो रही है। कांग्रेस ने राइट टू एजुकेशन की व्यवस्था की। जितने भी प्लान है, जितने भी आज प्रोग्राम लागू हो रहे हैं, वो सब कांग्रेस की देन है। इसलिए जनता और आवाम ये कहती है हमको कांग्रेस के वादों पे भरोसा है और दूसरी पार्टियों में भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 15-15 करोड़ की 2 करोड़ नौकरियों की बात की 30 साल में, हुआ है क्या? नहीं हुआ। इस चुनाव में धर्म और जात का जो ये फैक्टर चल रहा है, क्या टूटेगा? मुझे तो पूरा भरोसा है वो टूट रहा है। फिरोज भाई, भारतीय जनता पार्टी ये नारा लगाता मतलब दे रही है कि हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, और समाजवादी कह रहे हैं, समाजवादी का एक नारा चल रहा है कि जो परशुराम को लाए हैं उनको लाएंगे। मैंने एक बात आपके सवाल में पहले भी आया था, ये मैं फिर कह रहा हूँ, क्या किसी मानव की ये हैसियत है, ये औकात है कि वो राम को ला सकता है? अगर कोई ये बात कह रहा है तो उससे बड़ा झूठा कौन हो सकता है? समाजवादी कह रहे हैं परशुराम को लाए हैं, परशुराम को बुलाए हैं। समाजवादी का नारा चल रहा है, समाजवादी भाई ये आप पत्रकार बंधु हैं, आपको कंडम करना चाहिए, उनसे सवाल करना चाहिए कि आपकी हैसियत कैसी हो गई भगवान परशुराम को लाने की, या आपकी हैसियत कैसी हो गई भगवान श्री राम को लाने की। या आप जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं, हम आपसे अपील करते हैं, आप इन चीज़ों को जो नारा दे रहे हैं उनसे पूछिए
कि भगवान राम, भगवान परशुराम हम जैसे इंसानों को लाते हैं और आज इंसान की हैसियत बन गई, वो भगवान को पैदा करने की बात कर रहा है। सुल्तानपुर विधानसभा के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे विधानसभा चुनाव? मैं सुल्तानपुर विधानसभा के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस के साथ आइए। सुल्तानपुर का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। सुल्तानपुर पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में जाना जाता था कांग्रेस के नाम पे, और यहाँ पे फैक्ट्रियाँ होती थीं, यहाँ के लोगों के पास अच्छी शिक्षा होती थी। और ये बातें 32 साल से, जो आज का सुल्तानपुर है, इन 32 सालों में कोई भी न अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हुई और ना ही अच्छे रोजगार की कोई व्यवस्था इन तीनों पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने की है। जो भी विकास हुए हैं, जो भी संसाधन अभी भी हैं, वो 32 साल पहले कांग्रेस के टाइम पे, जैसे आप चीनी मिल ले लो, आप हाइड्रिड 400 ले लो, आप केनाई टी को ले लो, ये सब चीज़ें कांग्रेस के शासन 32 साल पहले की ही प्लान है। हमारी लीडर आदरणीय प्रियंका जी ने ये वादा किया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है और ख़ास करके सुल्तानपुर का वही पुराना इतिहास, वही पुराना गौरव लौटाने का काम है। भाई, कल लेकर क्या तैयारियां हो रही हैं? कल हमारे अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब आ रहे हैं, यहीं लोलेपुर में हाईवे पे, और हम सब जनता जनार्दन साहब के चैनल के माध्यम से उम्मीद करते हैं और ये अपील भी करते हैं कि वहाँ सुल्तानपुर 188 के सारे लोग पहुँचे और उनको सुने। ये आपके चैनल से उम्मीद करते हैं, अपील करते हैं कि आप लोग वहाँ सब पहुँचें और उनको सुने। देखिए किस तरीके से एक नौजवान पूरे हिंदुस्तान में अलग जगा रहा है अपने गीत के माध्यम से, अपने जसी भाषण के माध्यम से। उनको जरूर सुनिए, वो अच्छे इंसान हैं, उनको जरूर सुनिए। हम इस वक्त सुल्तानपुर जनपद के विधानसभा क्षेत्र 190 में हैं। भाजपा प्रत्याशी सीताराम वर्मा के कार्यालय के पास पहुंचे हैं और उनसे मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में चल रहे हैं। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं कि वो जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। विधायक जी, सपा बसपा कांग्रेस चुनावी समन्वय है, भारतीय जनता पार्टी क्या चुनाव लड़ना, क्या परिणाम तो स्पष्ट है, कोई लड़ाई भी नहीं है। दूर दूर तक सभी जमानत जब्त होने के कगार। जैसा कि सपा बसपा के प्रत्याशियों का कहना है कि जो है भारतीय जनता पार्टी के सीताराम वर्मा जी रिटायर हो चुके हैं और जो है इस बार जनता जो भी प्रत्याशी हैं किसी भी पार्टी का, किसी भी पार्टी की, हम उनसे स्वास्थ्य हमारा अच्छा है, काम करने में, चलने में, चाहे हर उन सब से, और ये उनको नहीं देखना है, ये जनता को देखना है और ये पार्टी को देखना है। वो अपना देखें कि रिटायर है कि नहीं है। जैसा कि किसान जो है परेशान है, महंगाई की बात सामने आ रही है, रोजगार बेरोजगारी मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पेश कर रही है। देखिए, किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई है, किसान सम्मानित कभी नहीं रही और आगे भी इसको बढ़ाने की उम्मीद है। दूसरा, महंगाई की जहाँ तक सवाल है कि नेचुरल जब इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इकोनॉमी की, तो उसमें महंगाई भी उसका एक पार्ट है। एक बात और आती है सामने कि जैसे आपका दोस्त है जी, आप जयसिंहपुर से चुनाव लड़े, वहाँ जीते, फिर जयसिंहपुर सीट बदल के आप लंबुआ क्या? हमने सीट बदला नहीं है, वो सब पार्टी हमारी सहयोगी है, निषाद पार्टी, उनको चाहिए थी, पार्टी हमारी देना नहीं चाहती, हमारी जीती हुई सीट थी, लेकिन उनको बहुत पीछे पड़ गए। अब सहयोगी छोटे भाइयों का ध्यान रखना, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, छोटे भाइयों का ध्यान रखते उनको सीट दे दिया। जब उनको सीट दे दिया तो सामाजिक समरसता में उनको लड़ाना था, हमको यहाँ भेज दिया। आप लंबुआ विधानसभा क्षेत्र के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहला संदेश है शांत व्यवस्था, न्याय और विकास। विधायक जी, कर्नाटक मामले में हिजाब और बनाम भगवा मामले में
क्या ये चुनावी मुद्दा है या वो राष्ट्रीय स्तर का मामला है, उससे हमें कुछ नहीं कहना है।